Discriminant. In this video, we will discuss about what is a discriminant. So, अगर हम बात करें quadratic equation की, कि what is a quadratic equation? तो we know that quadratic equation in general form is ax square plus bx plus c is equal to 0. So, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि what are the roots of this quadratic equation, कि इस quadratic equation के रूट्स क्या हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? जी, जिनके जहन में है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वेयर रूट डिवाइडेड बाय 2a, तो वो उनका आंसर ठीक होगा। यानी यही जो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं, एक्चुअली यही उसके रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वेयर रूट डिवाइडेड बाय 2a। और अगर हम इसका प्लस में केस डील करेंगे तो ये होगा माइनस बी, यानी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वेयर रूट डिवाइडेड बाय 2a। सो these are roots of this quadratic equation, these are roots of this quadratic equation। तो ये रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और अगर हम बात करें इस इन रूट्स में से, अगर हम बात करें इतने पार्ट की बी स्क्वायर माइनस 4ac की, तो दिस इज नाउन एज डिस्क्रिमिनेंट। यस, डिस्क्रिमिनेंट। सो ये जो पार्ट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये पार्ट या ये पार्ट ये कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट। सो डिस्क्रिमिनेंट क्या है? डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली हम बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। एंड नेचर ऑफ दीज रूट्स डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर इन दोनों रूट्स की जो नेचर है वो डिपेंड करती है, विच इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, जो कि डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट हेल्प्स अस टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने में हेल्प करता है कि रूट्स जो हैं उनकी नेचर क्या होगी। अब नेचर में हमारे पास हम यहाँ पे चार केस जो है वो डील करेंगे, तो वन बाय वन करके हम चारों केस जो है वो डील इस तरह से करेंगे कि अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर माइनस 4ac जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो, ग्रेटर देन जीरो, एंड परफेक्ट स्क्वेयर इसके साथ साथ इज अ परफेक्ट स्क्वेयर, परफेक्ट स्क्वेयर। तो अगर तो डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो से ग्रेटर हो और एक परफेक्ट स्क्वायर हो, तो हम नेचर के बारे में इस तरह से बयान करेंगे, हम बोलेंगे देन द रूट्स आर रैशनल, रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। तो आपके पास जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। सेकंड केस की बात करेंगे। सेकंड केस में if b square minus 4ac is greater than 0 but not a perfect square, but not a perfect square, इसको हम एग्जांपल से भी डील करेंगे, लेकिन पहले हम इसके ये केस जो है इनको स्टडी कर लें। बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन हम कहेंगे कि रूट्स की नेचर जो होगी वो इस तरह से होगी कि हम लिखेंगे देन द रूट्स आर irrational, irrational, next रियल एंड अनइक्वल। रियल जो है हम इस तरह ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं, रियल एंड अनइक्वल।
अनइक्वल, यानी हमारे पास रूट जो होंगे वही रैशनल होंगे, यानी रियल और अनइक्वल होंगे। और थर्ड केस की अगर हम बात करें, तो अगर बी स्केयर माइनस फोर ए सी, यानी ये डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो इक्वल टू जीरो हो, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, अगर ये जीरो के इक्वल हो तो हम लिखेंगे रूट्स, तो नेचर ऑफ रूट्स हम इस तरह से बयान करेंगे, इसको हम यहाँ से इरेज करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो नेचर हम बयान करेंगे अंदर, रूट्स आर रैशनल, और वो रैशनल है, इट मीन रियल, रियल, इसको हम इस तरह लिख लेंगे ब्रैकेट में, एंड इक्वल, इक्वल। सो रूट्स जो होंगे रैशनल होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। और अगर हम फोर्थ केस की बात करें, तो अगर बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो हो, यानी अगर इसकी वैल्यू जीरो से छोटी आ जाए, तो हम नेचर को बयान करेंगे इस तरह से कि रूट्स जो होंगे वो होंगे इमेजिनरी, हम बोलेंगे रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी, यानी रूट्स इमेजिनरी होंगे। तो ये वो चार केस थे जो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमें हेल्प करेगा नेचर फाइंड करने के लिए रूट्स की। तो इन चारों के बारे में हम स्टडी कर चुके। नेक्स्ट हम फर्दर इनकी जो है वो एग्जांपल्स डील करेंगे कि किस तरह से रूट्स की नेचर है जो है वो इमेजिनरी होगी, रैशनल होगी, इरैशनल होगी। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।